जोधपुर में झंडा विवाद के बाद तनाव लगातार बरकरार है। 10 थाना क्षेत्र में कल तक के लिए अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पत्थरबाजी का सीसीटीवी भी सामने आया है और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सीसीटीवी में जिन लोगों की तस्वीरें थी अब उनकी निगरानी की जा रही है, अब उनकी पहचान की जा रही है, अब कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल तक के लिए 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगाया गया है। तनाव लगातार बरकरार। सीसीटीवी फुटेज भी पत्थरबाजी का सामने आया। बड़ी खबर। जोधपुर में झंडा विवाद और इस झंडा विवाद के बाद तनाव की स्थिति लगातार बरकरार। 10 थाना क्षेत्र में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पत्थरबाजी का सीसीटीवी भी सामने आया है। और ये तस्वीरें, पुलिस ज़ाब्ता तैनात है, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है, नज़र रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल तैनात है और इन उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। शांति बनाए रखने की अपील मुख्यमंत्री ने भी की है इन लोगों से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी शांति बनाने की लोगों से अपील की। 10 थाना क्षेत्र में कल तक के लिए कर्फ्यू लगाया है, इंटरनेट भी बंद किया गया है। जोधपुर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत भी एक्शन में आ गए हैं। मामले पर सीएम गहलोत ने आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने जोधपुर की घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं सीएम ने गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय दल को जोधपुर जाने के निर्देश दिए हैं। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कब तक ये डेलीगेशन जोधपुर पहुंचेगा? मुख्यमंत्री तो लगातार नजर बनाए हुए हैं, स्थिति क्या फिलहाल वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो जब से कर्फ्यू की घोषणा हुई है उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है स्थिति पूरी तरह से एकदम सामान्य हो चुकी है। शहर में फिलहाल शांति है, कहीं से भी कोई हिंसा की खबर फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये कर्फ्यू है तब तक ये शांति है या आगे भी ये कायम रहेगी, इसको लेकर जो है कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हर एक मूवमेंट पर जो है वहां बैठे नजर में रखे हुए हैं, पूरा उनके संज्ञान में है, अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा जो एक डेलीगेशन जोधपुर आएगा और कानून व्यवस्था जो है हवा सिंह जी घुमरिया को जो है दिया जा रहा है कानून व्यवस्था कायम करने के लिए। किसी भी सूरत में जो है कानून व्यवस्था कायम करने की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं अब उसको लेकर जो है सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और बात करें तो जो 10 थाना क्षेत्र है जिसमें नागौर, उदय मंदिर, सूरसागर, प्रताप नगर, देवनगर, खांडापलसा और शहर के 2 थाने, इन थानों में जो है सभी 10 थानों में कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के चलते जो है जनता को घर में धकेला जा चुका है। गलियां जो है सुनी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति सामान्य में कही जा सकती है। जी, 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कौन है ये लोग? क्या सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनमें से ही ये लोग हैं? पहचान की जा रही है इन लोगों की? जी, अगर बात करें तो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग क्षेत्र के लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें जो उत्पात करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 2 जगह पे जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, तो जितने भी उत्पाती जो ट्रेस हो रहे हैं उनको जो है हिरासत में लेने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का प्रयास है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे गड़बड़ी करेगा उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोगों को जो चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे थे और लगातार जो है उपद्रव मचाया गया था। लेकिन अब लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का असर भी सामने आएगा। लोग जो है अब कानून से अब एक तरह का भय लोगों में नजर आने लगा है और लोग अपने घरों में बैठे हैं। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही सीएम गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से शांति कायम करने में सहयोग करने की अपील की है। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। कहना चाहूँगा चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। जोधपुर झंडा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। केंद्र हो ऐसी पहचान रखता है। देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना और माना गया। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में जिस तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। हम सब ने देखा और इस बार तो मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र भी हमारे साथ में विक्टिम्स की श्रृंखला में खड़े हैं। कल रात में अभी 2 दिन पहले संपन्न हुए परशुराम जन्मोत्सव के बाद जिस तरह से जोधपुर शहर का हृदय स्थल जालोरी गेट विप्र बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज और साथ में परशुराम जयंती के बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ में अटा था। पुलिस के आग्रह पर और स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने उन सब झंडों को उन्हें हटाया, उन होर्डिंग्स को हटाया, ताकि आज ईद के दिन किसी तरह का वैमनस्य का माहौल पैदा न हो। लेकिन रात को उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई। मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहां हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहां पर बड़े जाब्ते के साथ में पहुंची तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लोना पड़ा।
पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया। पथराव निरंतर हो रहा था और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो। आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहाँ बैठी थी और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और उससे जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जा करके सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया। वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई। छुरा निकाला गया। वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है। भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। जब हम सोनारों का बास में पहुँचे, सोनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी।
निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आए। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। ये निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे और वहां बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमने प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि ऐसी घटनाओं के समय पुलिस जो है फौरी तौर पर दोनों तरफ के पक्षों के लिए, दोनों तरफ के पक्षों के विरुद्ध इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती हैं और इस तरह की एफआईआर लॉन्च करके दोनों पक्षों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज की घटनाओं के समय तो कोई भी किसी तरह का दूसरा पक्ष था नहीं, जो कोई भी था वो पीड़ित था। और कल की घटनाएं तो बहुत सारे पत्रकार मित्र खुद उस बात के साक्षी हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया और उपद्रवियों ने किया। आपके सामने है कि जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। लोग जो सामान्य जन, जिनका कोई विषय नहीं था, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनकी भी चर्चा सुने, इनके मुंह से सुने कि किस तरह से व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके ऊपर आकर के हमला किया गया। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जी के घर में जाकर के उनके दुकान को तोड़ा गया, उनके घर में जाकर के उनकी बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनके घर पे पथराव किया गया। ऐसा जोधपुर में कृत्य करने के किन लोगों का प्रश्रय था? क्यों करके इस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में बनी? प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें क्या भूमिका थी? निश्चित रूप से इसकी जांच हो। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि हम, क्योंकि सब जोधपुर के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, हम सब लोग जोधपुर की आत्मा, जोधपुर की शांति, जोधपुर के सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हम सब लोग भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना करें और साथ ही साथ में प्रशासन पर इस बात में दबाव बनाने के लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। केवल राजनीति न हो, प्रभावी कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी का कहा मैंने, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी टांग तोड़ दी, वो कोमा में। दीपक गहलोत जिसको चाकू मारा गया वो बेचारा आईसीयू में भर्ती है। क्या उसने बिगाड़ा था? मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहा था, पीछे से इतना बड़ा छुरा उसकी पीठ में भोंक दिया गया। ये जोधपुर के अपनायत के पीठ में छुरा फेंकने वाले लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। उनको उनके इस पाप की प्रभावी रूप से सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं जोधपुर में न हो। लेकिन जब मैं पीछे घूम करके राजस्थान भर में पिछले दिनों में हुए
इस तरह के घटनाओं की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इसका भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है और जिस तरह से इस विषय को लेकर के भी राजनीति की है, मुझे लगता है कि जोधपुर की जनता को, जोधपुर के पत्रकारों को भी शायद न्याय के लिए हम सब के साथ मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी कोई कमेटी बनाकर जांच कराएगी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने महापौर के साथ बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ जोड़े, जांच कमेटी बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस पर फीडबैक लिया है, प्रदेश नेतृत्व भी निरंतर संपर्क में है और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की पद्धति है कि हम सारे विषयों की तह तक जाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो सारी जो है स्टेप्स उसके लिए लिए जाएंगे। जी को गिरफ्तारी हुई है, आपने प्रशासन से बात की है? देखिए, प्रशासन ने मुझे ये कहा है कि अब तक हमने 8-9 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। आज जालोरी गेट तो शहर का हृदय स्थल है और वहाँ हाई डेफिनेशन के कैमराज लगे हुए हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अभय कमांड सेंटर से। इसके अतिरिक्त सुबह जो घटनाएं शनिश्चर जी का थान रोड पर हुई है वहाँ मल्टीपल कैमराज लगे हुए हैं। जहाँ बैंक का एटीएम तोड़ा गया है उस एटीएम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो ये सारे प्रशासन जो है अगर लीपा पोती करने की मंशा से न काम करे तो निश्चित रूप से सारे एविडेंस जो है उनके पास में है। हाँ, हेलो, चलिए। और एक विषय और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी घटनाएं हुई कल रात से लेकर के अब तक, कांग्रेस की जो शहर की विधायक हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो इस पूरी घटना के समय में आप सब ने किसी ने देखा हो तो मुझे जरूर बताएं कि वो कहां थी, वो क्यों जो है करके किस दबाव में या किस वोट के लालच में वो आज जब शहर की आत्मा जल रही थी तब वो छुप करके घर में बैठी थी। निश्चित रूप से इसके बारे में भी चर्चा शहर में होनी चाहिए। और कोई विषय? ये आए ना पीड़ित, ये देखो, आप इनको देखिए, एक बार आओ, देखो आप अपनी बात बताओ, यहीं से बताओ, अपनी बात बताओ। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पत्रकार वार्ता कर रहे थे और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं जोधपुर विवाद को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कांग्रेस की सरकार जो गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में चल रही है, वो तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। एक समुदाय विशेष के प्रति उनके भाव बहुत नरम रहते हैं और एक समुदाय विशेष के प्रति उनके भाव बहुत गर्म रहते हैं। जो तुष्टीकरण की नीति है, पीएफआई जैसी संस्थाओं को रेड कारपेट बिछाओगे, उन्हें रैली करने की अनुमति देंगे, तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाया जा रहा है इन लोगों द्वारा, जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त करने की साजिश की जा रही है और साजिश का दोषारोपण सरकार के मुखिया, पुलिस और इंटेलिजेंस पर होना चाहिए। पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जिसके कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन जाती है। आप सोचिए कि जालोरी गेट पर जो मूर्ति है वहां पे बाल मुकुंद जी की, उसके ऊपर जो झंडा था उसे हटाकर एक विशेष समुदाय ने एक दूसरा झंडा लगा दिया। ये करने की क्या जरूरत है वहां पर? और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। तो ये जो माहौल बिगाड़ने के लिए जो राजस्थान सरकार जो एक तरह से समर्थन दे रही है, ये राजस्थान को बर्बाद कर रहा है। चलिए, फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन